नमस्कार। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नालियाद में जन्मे भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन नहीं जानता। उन्होंने भारत के लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया। वो पूरे भारत को अखंड बनाने में, जो अपने भारत को एकाकार करने में, जो आज आपको भारत का जो मानचित्र का जो स्वरूप दिखता है, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की आत्मा का एकाकार छुपा हुआ है। उन्होंने जिस विचार को लेकर काम किया, वह यह भारत सदैव सदैव के लिए उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने भारतीय संविधान सभा की विभिन्न समितियों का नेतृत्व तो किया। मौलिक अधिकारों पर उन्होंने सलाहकार समिति, जनजातीय क्षेत्रों में जो बहिष्कृत समितियां हैं उनका निर्माण करना, प्रांतीय संविधान समिति, साथ साथ में अनेकों प्रकार के सुधारात्मक कार्य भी किए। शराब के सेवन, छुआछूत, जातिगत भेदभाव और महिलाओं के कल्याण के लिए अनेकानेक योजनाएं चलाई। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जब वे जुड़े, चाहे वो खेड़ा सत्याग्रह हो 1918 का, चाहे बारदोली का सत्याग्रह हो 1928 में, वहां सब किसानों को एकत्रित किया। किसान परिवार में जन्मे, पले बढ़े, आगे को बढ़े। वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि से बारदोली सत्याग्रह में विभूषित किया, जिसका अर्थ है एक प्रमुख, अर्थात एक हमारा सर्वश्रेष्ठ नेता, एक आदर्श व्यक्ति। भारत की सिविल सेवाओं का जो आज अखिल भारतीय सेवाएं हैं, वे लोग उनको अपना जनक मानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा दुर्लभ व्यक्तित्व है इस भारत की धरा में जन्मा। यह हमारे लिए एक अद्भुत धरोहर के रूप में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के गणराज्य में 565 से लगभग रियासतों का एकीकरण किया, भारत में विलीनीकरण किया, चाहे उसमें त्रावणकोर हो, हैदराबाद हो, जूनागढ़ हो, भोपाल हो, और कश्मीर के एकीकरण में भी उन्होंने जान ठोक दी थी। और इसमें से अधिकांश रियासतें ऐसी भी थी जो भारत में शामिल होने के विरोध कर रही थी। सबकी आम सहमति बनाई, सबके लिए प्रयास किया, साम दाम दंड भेद सब तरीकों को अपनाने में कोई भी संकोच उन्होंने नहीं किया। नवाब शासित जूनागढ़ की रियासत और निजाम शासित हैदराबाद को जोड़ने के लिए उन्होंने बल का प्रयोग भी करने के लिए संकोच नहीं किया। दोनों ही अपने अपने राज्यों में भारत को विलय नहीं करना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने उस भारत के अनेक रियासतों का एकीकरण किया और सबको जोड़ने के लिए सब लोग राजी हो गए। इससे तो उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाने लगा। और ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो आज भारत के मानचित्र को हम पूरा एक देख पाते हैं, वह उनके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। दूसरी ओर आज हम देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को हम विस्मृत नहीं कर पाते हैं। उनके सम्मान में आज राष्ट्रीय एकता की दौड़ होती है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में जो गुजरात में किया गया है, वे हमारे लिए विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति के रूप में है, जिनको शंघाई सहयोग संगठन ने भी विश्व के 8 अजूबों में भी शामिल किया है। यह केवल एक, उनके लिए जितना सम्मान दिया जाए उतना कम है। ऐसा महान व्यक्तित्व इस धरा के अंदर कभी कभार ही जन्म लेते हैं। भारतवर्ष को अखंडता के सूत्र में पिरोने के लिए, इस भारतवर्ष को भारतवासियों के सपनों का भारत बनाने के लिए, उसको सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करने के लिए उन्होंने पूरी जी जान लगाई थी। काश अगर भारत की शेष रियासतों के विलीनीकरण की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी उस रियासत का भी विलीनीकरण अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में होता, तो आज कश्मीर समस्या होती ही नहीं। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कश्मीर को शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर न जाने कौन सा चक्रव्यूह रचा था, जिसके परिणाम स्वरूप एक ही देश में 2 निशान, 2 प्रधान,
और 2 विधान बन गए थे, जिसे कुछ समय पूर्व धारा 370 के साथ विदाई दे दी गई थी। सरदार पटेल जी उनकी नीयत को समझ गए थे। इस भीषण संकट के समय जो लोग इस भारत को अखंड बनाने के संकल्प के साथ, अपनी संकल्पना के साथ ऐसे सपने संजोए रहते हैं हमेशा, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने को उन्होंने अग्रेसित किया, उनसे निवेदन किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आग्रह किया। उन दिनों जम्मू कश्मीर और अन्य जगहों में संघ के कार्य इतना प्रभावी तो था नहीं, लेकिन फिर भी सरदार पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखंड भारत की दृढ़ संकल्प शक्ति पर भरोसा किया। अंत समय में उन्होंने संघ के दूसरे सरसंघ चालक श्री गुरुजी को कश्मीर में भेजने के लिए, उसको विलीन करने के लिए, भारत में विलीन करने के लिए जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह से बात करने को कहा। उनके आग्रह पर वार्ता सफल भी रही। आज जो थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर हमारे हाथ है, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत बड़ा योगदान है। जम्मू कश्मीर के संकट का अनुमान पाते ही सरदार पटेल के आग्रह पर जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक श्री गुरुजी जम्मू में गए, उस परिस्थिति में फंसे जम्मू कश्मीर को उबारने के लिए जब वो 17 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर में गए थे, तो अगले ही दिन राजा हरि सिंह से भेंट कर भारत में तत्काल विलय की आवश्यकता और महत्व का उन्हें आभास कराया, ज्ञान कराया। परिणाम स्वरूप महाराजा हरि सिंह जी ने उस राज्य को भारत में विलय करने के लिए तैयार हो गए। इस भेंट के 1 सप्ताह के अंदर ही अंदर पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में कवालियों के माध्यम से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में बर्बर आक्रमण को न्योता दिया और 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह द्वारा जम्मू कश्मीर का विलय भारत में करते ही भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई प्रारंभ की, परंतु इस बीच जम्मू कश्मीर का 1/3 भाग पाकिस्तान हड़प चुका था। उस समय की राजनेताओं की उदासीनता के कारण वहां जम्मू कश्मीर का अधिकांश भाग आज पाकिस्तान के कब्जे में है। जो भारत का हिस्सा है, जो आज आप पूरा मानचित्र देखते हो, उसमें पाक अधिकृत कश्मीर भी दिखता है। वो पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर वो पाकिस्तान के पास है, जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान आदि आदि आते हैं। और जो कश्मीर को हम आज बचा पाए हैं, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का योगदान है और सरदार वल्लभ भाई पटेल का संघ के प्रति विश्वास का परिणाम है। इसलिए सरदार पटेल जो भारत का मानचित्र रच गए थे, उसको अखंड बनाने के लिए हम सबको प्रतिबद्ध रहना चाहिए। भारतवर्ष की इस अखंड मानचित्र में तभी हम भारत माता सुशोभित हो पाएगी, तभी हम उनके सपनों का भारत बना पाएंगे, जब हम इस पूरे भारत के इस क्षेत्र को चंद्रगुप्त की तरह, शिवाजी की तरह अखंड भारत के स्वरूप में, साम्राज्य में मिला पाएंगे। आइए भारत माता को अखंड बनाने के लिए संकल्प लें। भारत माता की जय।